इरेशनलिटी इज लाइक कि प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल होगा कि नहीं होगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल होगा या नहीं होगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन है prove that square root of 3 is an irrational or non irrational होगा या नहीं होगा, ये अपने को प्रूव करना है। अच्छा, इसको जब हम लोग करेंगे प्रूव करने का तरीका होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का मतलब होता है कि हम ना अज्यूम कुछ और करेंगे और जब उसको गलत प्रूव करके बता देंगे कि यार ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इस टाइप के इस तरीके से हो सकता है, रियल नंबर ना दो ही तरीके के होता है, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो मेरे पास जो आया है रियल नंबर का, तो ये है कि रियल नंबर दो तरीके के होता है, या तो कोई भी नंबर होगा तो वो रेशनल हो या फिर वो इरेशनल हो। अच्छा, अगर मैं किसी नंबर के बारे में ये कंफर्म कर दूं कि वो नंबर रैशनल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने आप ही कर देगा इरेशनल। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के ये क्वेश्चन है आपको, ये 10th क्लास बोर्ड का क्वेश्चन है कि अपने को प्रूव करना है कि रूट 3 इज एन इरेशनल और नॉट। तो मैं जब इसको उल्टा मान के चल देता हूँ कि जी अंडर रूट 3 लेट square root of 3 is rational। ये है rational नंबर। अच्छा, rational नंबर है तो उसकी ना कुछ क्वालिटी होती है, तो वही क्वालिटी के बारे में बात करते हैं इस rational नंबर। अगर ये rational है, कोई भी नंबर अगर rational है तो उसकी खास बात होती है कि उस नंबर को p/2 की फॉर्मेट में ले सकते हैं। therefore it can be written in the form of P over Q, where Q does not equal to 0, and जो P and Q है उनके बारे में हमें बताना पड़ेगा। P and Q are integers। अब यार इंटीजर्स अगर नहीं बताया तो फिर बहुत गड़बड़ करेगी। इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नॉन एज इंटीजर्स। तो हमने अभी क्या करना है कि रूट 3 में मेरे पास एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर होने के साथ साथ ना इसको हम लोग लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्मेट में, और p और q कैसे हमारे होता है इंटीजर्स। और साथ में एक और खास बात है, अगर ये इंटीजर्स हैं एंड co-prime to each other, बेटा यार देखो ये बड़ी प्यारी बात है, co-prime to each other, एक दूसरे के साथ co-prime। अब co-prime का मतलब हम समझते हैं, co-prime मतलब co मतलब साथ और prime मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन हो। ऐसे दो नंबर जो साथ में कोई भी कॉमन फैक्टर शेयर ना करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? co-prime नंबर। जैसे लाइक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 and 3 क्या उनमें कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर अगर मैं बोलने लग जाऊँ 9 and 10 इनमें कुछ भी कॉमन है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, बट इनके साथ ये आपस में कुछ भी कॉमन नहीं रखते, मतलब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये दोनों क्या होंगे? को-प्राइम नंबर होंगे। तो वैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि P and Q are integers in co-prime each other, that is there is no common factor between them। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इन दोनों के बीच क्या कॉमन फैक्टर है? ठीक है। अच्छा, अब अगर इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसी बात को अपने को सॉल्व करके देखना है। अगर इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हम यहाँ पे देखो हमने अभी क्या बोला कि रूट 3 को लिखा जा सकता है यार p अपॉन रूट 3 फॉर्मेट में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? रूट 3 इज इक्वल टू होगा p। नाउ
स्क्वायर रूट निकालने में तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो दोनों साइड में स्क्वायर है। भाई मैथ्स में जो कुछ भी है मेरे को ऐड सब्ट्रैक्ट घटाना कुछ भी है तो दोनों तरफ करना होगा। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर है उधर क्या बनेगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दो p स्क्वायर किसके इक्वल है। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10 इज इक्वल टू 2 into 5, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 इज डिविजिबल बाय 2 या 10 इज डिविजिबल बाय 5। मतलब अगर कोई नंबर किसी के प्रोडक्ट में लिखा हो क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसके फैक्टर में लिखा जा सकता है, यानी वो उसका एक फैक्टर होगा, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। सिमिलर वे में बेटा यहाँ पे ध्यान दो, इधर हमने अभी क्या लिखा, ये अभी हमने यहाँ पे लिखा कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर and 3 is a prime। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे 3 का एक प्राइम नंबर है तो p स्क्वायर है, फैक्टर है। अच्छा एक थ्योरम होती है, अभी तो हमने सिलेबस से हट गई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो थ्योरम क्या है। वो थ्योरम यही कहती है अगर मेरे पास कोई नंबर है, सपोज कर लेगा मेरे पास कोई x है और x का कुछ फैक्टर है 2, 3 और 5, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैं यहाँ पे x स्क्वायर कर रहा हूँ, x स्क्वायर का मतलब क्या, मतलब 2 कितनी बार आया 2 बार आया, 3 भी कितनी बार आया 2 बार आया, 5 भी कितनी बार आया 2 बार आया, है ना। अब इस चीज को थोड़ा उल्टा करके कैसे, अगर तुम लोग पहले बोल दो कि मेरे पास एक स्क्वायर नंबर है और उसके अंदर कुछ फैक्टर्स ये हैं, इट मींस अगर मैं जब इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये भी तो इसके फैक्टर होंगे ना। उसी तरीके से अगर 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर देन 3 is also the factor of p। अगर p स्क्वायर का एक फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा। यार ये कौन सी चीज होगी, कुछ नहीं बचा है। ध्यान देना p फैक्टर होगा p का, अगर p को बताओ p का फैक्टर तो मैं p को क्या लिख सकता हूँ, मैं p को लिख देना है 3 into something like c, और what is c? c would be an integer, c would be an integer, c कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो अगर p ना 3 सिर्फ मतलब 3p का एक फैक्टर है p को लिखा जा सकता है 3 into something, वही चीज हमने यहाँ पर लिखी। अब नाउ रिप्लेस दिस इक्वेशन में फर्स्ट डू पुट p इन फर्स्ट, p को बेटा फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देते तो क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p को देखो मैं क्या लिखूंगा 3 सीधा होगा, अब इसको सॉल्व कर देंगे बेटा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, p से इक्वल क्या आएगा उधर लिखना है देखना बेटा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अरे यार ये वाली चीज तो हमने देखो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ था फिर हमने क्या बताया कि 3p स्क्वायर का फैक्टर है तो 3p का भी फैक्टर होगा। सिमिलर वे यहाँ पे देखना q स्क्वायर इक्वल टू 3 into something, तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या